देखिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं केस सी। इफ ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर। अब इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है ऑफ। इसका क्या मतलब होता है? अभी क्वेश्चन किया ना केस बी में, और ये जो अपन पढ़ रहे हैं केस सी, दोनों में डिफरेंस क्या है? केस बी में ये था कि जैसे ए का अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट है 50, तो ए ने अपने प्रॉफिट में से 20 दे दिया। तो अपन क्या कर रहे थे, ए का शेयर है 50 अभी एट प्रेजेंट, उसने अपने शेयर में से 20 दे दिया, तो बी के ए के पास कितना रह गया, रिमेनिंग 30। तो अपन को प्रेजेंट में कितना पीएसआर है वो पता होता था, और जो ओल्ड पार्टनर है अपने प्रॉफिट में से कितना अमाउंट सेक्रीफाइस कर रहा है वो पता होता था। तो अपन क्या करते थे, ओल्ड पीएसआर में से जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो माइनस करते थे, तो आपका न्यू पीएसआर आ जाता था। अब इस केस सी में क्या होगा, केस सी में ऐसा लिखा होगा कि जो पार्टनर है, सपोज करो ओल्ड पार्टनर है ए, तो ओल्ड पार्टनर ए सरेंडर 30% ऑफ हिज शेयर या 20% ऑफ हिज शेयर, ऐसे गिवन होगा। तो जैसे ए का प्रॉफिट अभी कितना है 50, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सरेंडर 20% ऑफ हिज शेयर। तो पहले तो ए के शेयर का 20% निकालो, तो 50 का 20% कितना होता है, 50 का 20% होता है कितना, 10। तो ए का प्रॉफिट अभी कितना था 50, उसमें से उसने कितना सरेंडर कर दिया, 10 रुपीज सरेंडर कर दिए, तो ए का कितना रह गया 40। तो केस बी और ये जो केस सी है उसमें डिफरेंस बस यही है, वहां पे वर्ड था फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि पार्टनर ने अपने प्रॉफिट में से इतना शेयर दे दिया, तो अपन ने उसको डायरेक्ट, जो भी शेयर था वो डायरेक्ट अपन ने माइनस कर दिया था। और केस सी में क्या लिखी होगी लैंग्वेज, जो केस सी है उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, न्यू फॉर ओल्ड पार्टनर सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर या 1/3 ऑफ हिज शेयर या 1/6 ऑफ हिज शेयर। तो ये जो ऑफ वर्ड होता है, ये जो ऑफ होता है, तो मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो पहले तो जो पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर है उसका उतना शेयर निकालो, फिर वो जो शेयर निकल के आएगा वो उसके ओल्ड प्रॉफिट में से क्या होगा, माइनस होगा। तो केस बी और सी में ये डिफरेंस है, वहां पे वो वर्ड यूज हो रहा था फ्रॉम, और यहां पे ये वर्ड है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना? देखो इसको क्वेश्चन से देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 ऑफ ए शेयर एंड 1/3 ऑफ बी शेयर, 1/3 ऑफ बी शेयर। अब इसका अपन को न्यू पीएसआर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3 के रेशियो में। सी द न्यू पार्टनर गेट्स, सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 ऑफ ए शेयर। ए के शेयर का कितना लिया है, 1/5। तो ए का शेयर अभी एट प्रेजेंट कितना है, ए का शेयर है 5/8। तो क्या लिखा है, सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 ऑफ ए शेयर। तो पहले तो ए के शेयर का 1/5 निकालो, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या लिखा है, सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 ऑफ ए शेयर। तो ए का शेयर कितना है 5/8, इसके शेयर का 1/5 ले लिया, मतलब ए के शेयर का कितना ले रहे हैं 1/8। बी, बी का कितना है 3/8 है, तो बी के शेयर का कितना लिया है 1/3 ऑफ बी शेयर, 1/3 ऑफ बी शेयर, बी के शेयर का 1/3। तो बी का शेयर कितना है 3/8, तो इसके शेयर का 1/3 कितना होगा 1/8।
8, ये 3 से 3 कट गया, इधर 5 से 5 कट गया था। यानी ए अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है 1/8 और बी अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है 1/8 किसको, नए पार्टनर सी को। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 ऑफ ए शेयर। तो ए का शेयर कितना है 5/8, इसका 1/5 कितना होगा 1/8 एंड बी फ्रॉम बी ही गेट्स 1/3 ऑफ बी शेयर। तो बी का शेयर कितना था 3/8, उसके शेयर का 1/3 ले लिया, मतलब कितना ले लिया बी में से 1/8। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर निकालना है। कैसे निकलेगा, ए का भी एट प्रेजेंट शेयर कितना है 5/8, तो ए ने अपने प्रॉफिट में से कितना सरेंडर कर दिया 1/8, तो 5/8 में से 1/8 गया, रिमेनिंग कितना रह गया 4/8। बी का एट प्रेजेंट कितना शेयर है 3/8, 3/8 में से 1/8 चला गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया 2/8। सी ने 1/8 लिया ए से एंड 1/8 लिया बी से, तो इसका कितना शेयर हो गया, इसका शेयर हो गया 2/8। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या हो गया 4:2:2 और 2:1:1। एंड व्हाट अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए एंड बी, व्हाट इज ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो इज 5/8 एंड बी का कितना है 3/8 माइनस न्यू रेशियो कितना है आपका 2/4 और इसका कितना है 1/4। ए का कितना है 2/4 और बी का कितना है 1/4। 8 एलसीएम आएगा, 8 को 8 से डिवाइड किया 1 को 5 से करेंगे 5, 4 को 8 से डिवाइड करा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, कितना हो गया 1/8। अगेन 8 एलसीएम आएगा 4 और 8 का, 8 को 8 से डिवाइड किया 1 को 3 से करेंगे 3, 4 को 8 से डिवाइड किया 2 को 1 से किया 2, कितना हो गया 1/8। यानी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1:1। और इसको अपन डायरेक्टली यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, ए अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 1/8 और बी अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 1/8, यानी इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1:1। बताइए, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट? देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए सरेंडर 1/10 ऑफ हिज शेयर, ए सरेंडर 1/20 ऑफ हिज शेयर, whereas B surrender 1/24 of his share in favor of C the new partner। अब इसका अपन को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए सरेंडर 1/20 ऑफ हिज शेयर, whereas B surrender 1/24 of his share in favor of C the new partner। अब अपन को इसका न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3 के रेशियो में। इन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया, तो ए का कितना शेयर है 5/8, बी का कितना शेयर है 3/8। तो क्या लिखा था क्वेश्चन में, ए सरेंडर 1/20 ऑफ हिज शेयर, ए ने अपने शेयर का कितना सरेंडर कर दिया 1/20। और बी के लिए क्या लिखा है, बी सरेंडर 1/24 ऑफ हिज शेयर, बी ने अपने शेयर का कितना सरेंडर करा है 1/24, तो बी ने अपने शेयर का कितना प्रॉफिट सरेंडर कर दिया 1/24। तो
5 1 जा 5, 5 4 जा, तो ये कितना हो गया 1/32, ये 3 8 जा, ये हो गया 1/64। यानी ए अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 1/32 और बी अपने प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 1/64। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो देखिए ए का प्रॉफिट कितना है आपका 5/8, इसमें से कितना चला गया, ए ने कितना दे दिया 1/32, तो 8 और 32 का एलसीएम कितना आएगा 32। 8 को 32 से डिवाइड करा कितना आ गया 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा 20, 32 को 32 से डिवाइड करा कितना आएगा 1, 1 को 1 से किया 1, कितना हो गया 19/32। देन बी का कितना है 3/8, इस 3/8 में से 1/64 चला गया, तो 8 और 64 का एलसीएम 64 आएगा। 8 को 64 से डिवाइड किया 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा 24, 64 को 64 से डिवाइड किया 1 को 1 से करेंगे 1, कितना रह गया 23/64। सी 1/32 लिया ए से प्लस 1/64 लिया बी से, तो 64 एलसीएम आएगा। 32 को 64 से डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, 64 को 64 से डिवाइड किया 1 को 1 से किया 1, कितना हो गया 3/64। तो ये 64 है, ये 64 है, 32 है, तो इस 32 को भी 64 के इक्वल करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 38/64। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 38:23:3 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ए अपने प्रॉफिट में से दे रहा है कितना 1/32 एंड बी अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 1/64, तो यही इनका क्या होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 32 और 64 का एलसीएम कितना आएगा 64 आएगा। 32 को 64 से डिवाइड करा कितना आएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया। 64 को 64 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? इस क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 3:2. C is admitted. A surrender 1/3 of his share, and B surrender 1/4 of his share. अब इसका अपन को न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. C is admitted for new partner as a new partner. तो ए का शेयर अभी कितना है 3/5 एंड बी शेयर इज 2/5. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर. ए ने अपने शेयर का कितना सरेंडर करा 1/3, while बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर. बी ने सरेंडर कर दिया कितना 1/4 ऑफ हिज शेयर. क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. C is admitted as a new partner. A surrender 1/3 of his share, whereas B surrender 1/4
of his share. Now we have to calculate new PSR. 3 से 3 कट गया, ये कितना रह गया 1/5. 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 1/10. कितना रह गया 1/10. तो A surrender 1/5 from his share, whereas B surrender 1/10 from his share. Now उसका अपन को न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. ए का प्रॉफिट कितना है अभी 3/5 है, तो ए ने अपने प्रॉफिट में से सरेंडर कर दिया कितना 1/5. बी का शेयर कितना है 2/5 है, तो बी ने अपने प्रॉफिट में से सरेंडर कर दिया कितना 1/10. 5 एलसीएम आएगा. 5 को 5 से डिवाइड किया 1 को 3 से किया 3. 5 को 5 से डिवाइड किया 1 को 1 से किया 1, तो कितना हो गया 4/5. 10 एलसीएम आएगा. 5 को 10 से डिवाइड किया 2 2 ज़ा 4 -1, कितना हो गया 3/10. सी 1/5 उसने लिया ए से एंड 1/10 लिया बी से. हम्म 1/5 लिया ए से, 1/10 लिया बी से. 10 एलसीएम आएगा. 5 को 10 से डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2. 10 को 10 से डिवाइड किया 1 को 1 से किया 1, कितना हो गया 3/10. तो सी का कितना हुआ 3/10, बी का कितना हुआ 3/10, और इसका 2/5 है, तो इस 5 को भी इस 10 के इक्वल करना है. किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 4/10. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना हो गया 4:3:3. 4:3:3. और आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1/5 वो ले रहा है इससे, 1/10 ले रहा है इससे, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 10. तो 5 को 10 से डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2. 10 को 10 से डिवाइड किया 1 को 1 से करेंगे 1, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1. बताइए कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? Now case D. क्या लिखा है? If the new partner get his share in different ratio, कि जो नया पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से ले रहा है लेकिन किसी दूसरे रेशियो में ले रहा है, ओल्ड रेशियो में नहीं ले रहा. जैसे क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. D joins the firm and gets 3/10 share in the profit in the ratio of 2:1:1 from A, B and C. क्या लिखा है? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. डी जॉइन्स द फर्म एंड गेट्स 3/10 शेयर. डी जॉइन्स द फर्म एंड गेट्स 3/10 शेयर इन द रेशियो 2:1:1. और ये जो 3/10 शेयर है उसने ए बी और सी से कैसे लिया है 2:1:1 के रेशियो में. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इस 3/10 का 2/4 तो लिया ए से, इस 3/10 का 1/4 लिया बी से, एंड इस 3/10 का 1/4 लिया किससे? सी से.
तो इसका कितना शेयर हो गया 6/40, इसका कितना हो गया 3/40 और इसका कितना हो गया 3/40। समझ में आया क्वेश्चन? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. D they admitted D as a new partner for 3/10 share, and this 3/10 share he gets from A, B and C in the ratio of 2:1:1. तो 3/10 का 2/4 यानी 6/40 लिया A से, इस 3/10 का 1/4 मतलब 3/40 लिया B से, एंड इस 3/10 का 1/4 मतलब 3/40 लिया किससे? C से। अब अपन को इसका न्यू PSR कैलकुलेट करना है। ए का भी एट प्रेजेंट कितना शेयर है 5/10। इस 5/10 में से 6/40 उसने ए को दे दिया। फिर बी का कितना शेयर है अभी 3/10, इस 3/10 में से 3/40 बी को दे दिया। और सी का कितना शेयर है 2/10, इस 2/10 में से 3/40 किसको दे दिया? सी को। तो 10 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा 40। 10 को 40 से डिवाइड किया 4, 4 5 20, 40 को 40 से डिवाइड किया 1, 1 को 6 से किया 6, कितना हो गया 14/40। फिर अगेन 40 एलसीएम आएगा, 10 को 40 से डिवाइड किया 4, 4 3 12 और 40 को 40 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से करेंगे 3, तो 12 - 3 कितना हो गया 9/40। फिर अगेन 40 एलसीएम आएगा, 10 को 40 से डिवाइड किया 4, 4 2 8, 40 को 40 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से किया 3, तो 8 - 3, 8 में से 3 गए, कितना बचा 5/40। और डी को अपन ने एडमिट किया कितने शेयर के लिए? फॉर 3/10 शेयर के लिए। अब इन तीनों के बेस 40 है तो इसको भी 40 करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा आपका 12/40। कितना जाएगा आपका 12/40। डी इज अ न्यू पार्टनर, तो डी हैज टेकन द शेयर। डी देगा कहां से? डी तो खुद ही नया पार्टनर है, तो डी अपना प्रॉफिट लेगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन क्या था? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. डी द न्यू पार्टनर गेट्स 3/10 शेयर फ्रॉम ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, यानी 3/10 का 2/4 लिया ए से, 3/10 का 1/4 लिया बी से और 3/10 का 1/4 लिया सी से। तो ए आपका प्रॉफिट था 5/10, वो अपने प्रॉफिट में से दे रहा है कितना 6/40, तो ए के पास रिमेनिंग रह गया 14/40। सिमिलरली बी का निकाला, सी का निकाला और डी को एडमिट किया था 3/10 शेयर के लिए, तो इन सबका बेस 40 था तो इसको भी 40 करना था, तो 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 12/40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी कितना हो गया 14:9:5:12। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ए अपने प्रॉफिट में से दे रहा है कितना 6/40, ये 3/40, ये 3/40, यानी क्या हो गया 6:3:3 और 2:1:1। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट? नेक्स्ट, क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. दे एडमिटेड सी फॉर 3/10 शेयर विच ही एक्वायर इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. दे एडमिटेड सी फॉर 3/10 शेयर which he acquired in the ratio 2:1 from old partner. क्या लिखा है? A and B are partner sharing profit in the ratio of 3:2. Sharing profit in the ratio of 3:2. C, the new partner gets
सी द न्यू पार्टनर गेट्स 3/10 शेयर, 3/10 share. See the new partner gets 3/10 share which he acquire in the ratio 2:1 from old partner. और ये जो 3/10 शेयर है उसने ए और बी से लिया है, किस रेशियो में लिया है? 2:1 के रेशियो में. किस रेशियो में लिया है? 2:1 के रेशियो में. मतलब इस 3/10 का 2/3 तो लिया ए से, एंड इस 2/10 का बी का कितना शेयर है? 2/10. इस 2/10 का 1/3 लिया किससे? बी से. तो ए का कितना शेयर है? ए से कितना लिया? 2/10. और बी से कितना लिया है आपका? 2/30. सॉरी दोबारा देखो इसको. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. C is admitted for 3/10 share, and this 3/10 he takes 3/10. They admitted C for 3/10 share which he acquired in the ratio 2:1 from old partner. 2:1 के रेशियो में ले रहे हैं ओल्ड पार्टनर से, यानी इस 3/10 का 2/3 तो लिया ए से, एंड इस 3/10 का 1/3 लिया किससे? बी से. यानी इससे कितना ले रहे हैं? 6/30. और इससे कितना ले रहे हैं? 3/30. ठीक है ना. आगे की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया. या अगर कट करेंगे, अगर इसको अपन कट कर दें, 3 से 3 के कितना रह गया? 2/10. और ये कितना हो गया? 1/10. देखो ए का प्रॉफिट कितना है? 3/5 है. इस 3/5 में से 2/10 चला गया तो 10 आपका एलसीएम आएगा. 5 को 10 से डिवाइड किया 2, 2 3 6. 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 2 2 4. कितना हो गया? 2/10. बी का कितना शेयर है? 2/5. इसने अपने प्रॉफिट में से दे दिया 1/10. तो 10 एलसीएम था. 5 को 10 से डिवाइड किया 2, 2 2 4 -1. 3/10. सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 3/10 के लिए. टेन को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा. 1 को 2 से किया 2, तो ये आ जाएगा 4/10. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 4:3:3. एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, ये अपने में से दे रहा है 2/10 और ये दे रहा है 1/10. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:1. यस, समझ में आ गया? एनी डाउट?